तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य दिया है, 25% का लाभ होता है। यदि घोड़े को 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में यहाँ पे है, तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखें, जो क्रय मूल्य हमारा होता है वो हम 100% मानते हैं। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। अगर विक्रय मूल्य का परसेंट कैसे निकालेंगे, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ को हम 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, वो परसेंटेज हो जाएगी लाभ की। अगर हानि है तो 100 में से घटा लेंगे। तो सबसे पहले जो मान दिया है वो लिख लेंगे। ये 20,000 दिया है, 20,000। ये कौन सा मान है, 20,000 में बेचने पर। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का मान हो गया, तो इसका विक्रय मूल्य की कंपेयर हम विक्रय मूल्य से करेंगे। और 25% लाभ लेने के बाद में विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 और 25 जोड़ 125 हो जाएगा। तो ये 20,000 मान किसका है, 125% का है। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 25% लाभ पर 125 हो जाएगा, 125। फिर कह रहा है जो पूछा जाता है वो हम गुणे में लिखते हैं, जो पूछा जाए। फिर कह रहा है यदि घोड़े को 40% लाभ पर बेचा जाए, अगर 40% लाभ पर बेचा जाएगा तो 100 और 40 140 हो जाएगा, तो 140 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200 और ये। ठीक है, फिर कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 00 64 का 4, 8 दूनी 16, 22, यानी 6 16 और 6 22। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 22,400 रुपये। ये राइट आंसर होगा। बस आपको इतना इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जो सीपी हमारा होता है क्रय मूल्य, वो उसकी परसेंटेज हम 100 मानते हैं। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य का अगर लाभ हो रहा है तो हम परसेंट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर हानि हो रही है तो 100 में से हम उस हानि को घटा देते हैं, तो हमें विक्रय पता चल जाता है। हानि है तो घटाएंगे तब विक्रय का परसेंटेज पता चलेगा, लाभ है तो जोड़ने पर हमको विक्रय मूल्य का परसेंटेज पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। ठीक है, तो 10% हानि पे बेची है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 में से 10 को हम घटा देंगे, यानी 90% पे बेचा उसने। ठीक है, वह साइकिल कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। जो मान निकालना वो कितने परसेंट, 100 में से 19% हानि, यानी 100 में से 19 कम कर लेंगे, कितना होगा, 81% की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, 19% की हानि का मतलब हो गया 100 में 19 की हानि हो जाए, 100 में से 19 घटा देंगे तो 81% की वैल्यू पूछी जा रही है। यदि 10% की हानि पर विक्रय मूल्य 1200 है, तो जो वैल्यू दी है विक्रय मूल्य दे रखा है, नोट कर ले विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये विक्रय मूल्य 1200 कब है, 10% हानि पर है। तो हानि है 100 में से, यानी 10 रुपए हानि है 100 पे, परसेंट मतलब होता है 100। 10 रुपए हानि 100 पे, तो 100 पे 10 की हानि होगी, वो चीज कितने में बिकेगी, 90 में ही तो बिकेगी। तो 100 में से 10 गया 90, तो ये वैल्यू विक्रय मूल्य है 90% की है, इंटू। और फिर कह रहा है कि वो क्या निकालना है, 19% हानि पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो 19% हानि है तो 100 में से 19 को हम घटा लेंगे, यानी 81 की वैल्यू ये निकालना है। 9 1 10, 8 1 9 10। ठीक है, अब काट लेंगे, 0 से 0 और 9 नेम 81, 12 नेमा 108, यानी 280 रुपये ये राइट आंसर है। तो 280 रुपये में अगर वो बेचेगा तो 19% की उसे हानि होगी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने प्लाट 2 लाख रुपए में बेचा, वह उसे कितने रुपए में, परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखा, परसेंटेज छूट गया होगा, लिखा है एक प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घट 2 लाख रुपए में, यहाँ पे छूट गया है 20% घाटे में, 20% घाटे। ठीक है, घाटे में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता। ठीक है, कि 10% का लाभ होता, तो 2 लाख रुपए दिया है, ये बेचा है तो विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दी है। और सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, जो बेचा वो 20% हानि पे बेचा है, तो 100 में से 20 कम हो जाएगा, क्योंकि हानि है, घाटे बेचा है, तो 80 की वैल्यू, यानी 80 पे बेचा, 80% पे बेचा। ठीक है, और कितने पे चाहता है, वो बेचना चाहता है कि 10% का लाभ हो, यानी 10% का लाभ चाहता है। लाभ यानी 100 पे 10 का लाभ 110 हो जाएगा, लाभ में जोड़ा जाता है, अब नुकसान में यानी हानि में घटाया जाता है, तो 110% में चाहता है वो बेचना।
अब सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे इसे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और 1 2 3 0, 1 2 ट्रिपल 0। अब गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 0 0, 11 25 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, यानी 2,75,000 रुपये में अगर बेचे तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। ऐसे बिल्कुल सेम सवाल दिया है। मोहन ने एक गाड़ी 35% लाभ पर बेची, यानी 135% पे बेची। 35% लाभ है तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना होगा? 135 हो जाएगा। 1500 रुपये दिया है, यानी 1500 ये विक्रय मूल्य है। कितने पर है? 35% लाभ पर है, तो 100 और 35 135 हो गया। 135 और 10% हानि पे बेचना चाहता है, यानी 100 में से 10 कम करेंगे, 90 पे बेचना चाहता है। अब सॉल्व कर लेंगे। 5 से तो कट ही जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35, ठीक है। 5 से फिर इसे काट लूँ, 5 तियाँ 15, 0 0, ठीक। अब कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 तियाँ 27, 3 से काटेंगे, 3 एकम और 0 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। ये राइट आंसर होगा इसका, 1,000 रुपये। अगला टॉपिक है, जब एक ही वस्तु कई बार बेची जाए, जैसे कई बार बेची जाती है। राम ने साइकिल 1,000 में खरीदी, ठीक है। तो पहले जो सीपी है, क्रय मूल्य जो है वो पहले पता वही लिखा जाता है। अगर पहले का मूल्य नहीं पता है तो वहाँ पे यक्स मान लेंगे, ठीक है। राम ने सबसे पहले साइकिल कितने में खरीदी? 1,000 में, यानी राम ने 1,000 में खरीदी, ठीक है। ये राम का सीपी हो गया। और राम ने क्या किया? 20% लाभ लेकर बेच दिया, ठीक है। तो राम ने 20% लाभ लिया, यानी 100 पर 20 का लाभ, टोटल कितना हो गया? 120 हो गया। तो 120% पे बेच दिया, यानी लाभ निकालना है तो 20% ही निकलेगा, लेकिन विक्रय मूल्य पता करना है कितने में बेची, तो उसके लिए 100 भी जोड़ना पड़ेगा, 100 भी जोड़ेंगे इसमें। 100 और 20 120, तो राम ने 120% पे बेच दी। कितने में बेच दी? किसको बेच दिया? श्याम को। तो श्याम ने, अगर श्याम का पूछा जाए तो श्याम को इतने में खरीदी। इसको सॉल्व कर लेंगे, श्याम ने कितने में खरीदी आ जाएगा। लेकिन और कुछ पूछा जा रहा है, फिर श्याम ने क्या किया? श्याम ने इतने में खरीदी, 10% घाटा सह के, यानी 10% नुकसान सहा। 100 में से 10 कम कर देंगे क्योंकि नुकसान हुआ यहाँ पे 90 में, 90% पे बेच दिया। किसको बेच दिया? मोहन को। तो ये मोहन को इतने रुपए में साइकिल मिली, यही पूछा जा रहा है। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 4 जीरो अपान के और 4 जीरो अपर के कट रहे हैं तो हो जाएगा 12 नेमा 108 और एक ये 10 वाला जीरो, तो 1080 रुपये में मोहन ने साइकिल खरीदी। अगला क्वेश्चन है, रीता ने 4 लाख रुपए में मकान खरीद कर, यानी 4 लाख में रीता ने 4 लाख में खरीदा, ठीक है। फिर क्या? 25% लाभ पर सीता को बेच दिया। तो सीता को कितने में पड़ा जो मकान? सीता को, यानी 25% लाभ लिया है, 100 पे 25 यानी 125% पे बेच दिया, 125%। ये हो गया किसका मान? सीता का। फिर सीता ने क्या किया? 10% लाभ लिया। सीता ने इतने में खरीदा, इस पर 10% लाभ लिया, यानी 110 पे बेचा, 110 पे बेच दिया। और किसको बेच दिया? गीता को बेच दिया। फिर गीता ने क्या किया? 5% लाभ लेके संगीता को बेच दिया, 105 हो जाएगा। लाभ है तो जोड़ लेंगे 100 में, 105/100। इतने में संगीता ने लाभ लेकर संगीता को बेच दिया इतने रुपए में। अब इसको सॉल्व करेंगे, संगीता ने कितने में खरीदा ये निकल के आ जाएगा। तो कितने जीरो कट रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 ऊपर भी हैं, जीरो कट रहे हैं सब। 1 2 3 4 5 और 6 जीरो ऊपर के, 2 4 6 जीरो अपान के, ये कट गए, ठीक है। अब हमें गुणा करनी है, 125 और 4 की कर लेंगे। 125 250 500 हो गया, यानी 500 की और इसकी 11 25 5500 हो गया। और गुणा करनी है 105 की, 105 की ये करनी है गुणा, इसकी हो जाएगा 0 0 25 25 25 2 27। फिर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 कलम छोड़ेंगे 0 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 0 0 5 7 7 5, यानी
टोटल आ जाएगा 77500, 5,77,500 रुपये, ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा, यानी ए ने कितने में खरीदा, 40,000 रुपये में खरीदा, ठीक। फिर ए ने और बी को 4% हानि पर बेच दिया, तो बी को बेचा 4% हानि पे, तो 100 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 96% पे बेच दिया, 96% पर ही बेच दिया, क्योंकि 4% हानि पे बेचा है। फिर बी को इतने में, बी का पूछा जाए तो इसको सॉल्व करेंगे, बी का रेट आ जाए कितने में खरीदा है। फिर बी ने क्या किया, अपने पैसे जो जितने में खरीदा है उस कॉस्ट प्राइस पे 5% प्रॉफिट लिया है, फिर बेचा है, तो इस पर 5% का प्रॉफिट लिया है, तो इसका मतलब 105% पे बेचा होगा, क्योंकि अपना जो क्रय मूल्य है वो तो इंसान लेगा ही 100% पे, 100% है, सीपी 100% होता है, वो तो लेगा ही, लेकिन 5% प्रॉफिट लेगा, तो यानी 105% पे उसे बेचना होगा, 105% पे बेच दिया। ये किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। तो यही पूछा जा रहा है, सी ने कंप्यूटर सिस्टम कितने में खरीदा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सी की सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गए, ठीक है। अब गुणा करनी है हमें, कोई पहले कर लो, 4 96 और 105 करनी है, 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 एकम 4, ठीक है, 4 पंचे 20 और ये 4 एकम 4, इसकी गुणा करनी 96 से में करनी है, ठीक है। 0 6 दूनी 12 24 25 हो गया, 9 0 8 और 9 36 37, अब जोड़ लेंगे, ये 0 8 7 तो यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है ये, तो ये हो जाएगा 0 2 8 5 13 के 3 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1 3 1 4, यानी 40,320 रुपये, ये राइट आंसर है। तो सी को कितने में पड़ी है वो चीज़, सी ने कंप्यूटर सिस्टम 40,320 रुपये में खरीदा है। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं।